नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में भी बढ़े कोरोना के मरीज। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के निजी और सरकारी दफ्तरों में 50% कार्मिकों के साथ काम के दिए निर्देश। बढ़ते संक्रमण से सावधान रहे, पैनिक न हो। यूपी में बूस्टर डोज अभियान का आगाज। मुख्यमंत्री योगी ने किया कोविड कमांड सेंटर का दौरा। सभी को दी सावधानी बरतने की हिदायत। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद छोड़ सकते हैं कांग्रेस का हाथ। समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। कहा यूपी में सपा ही कर सकती है भाजपा का मुकाबला। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध दंपति की मौत। चारपाई पर पड़े मिले दोनों के शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर की एसओजी टीम और पुलिस की टीम ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 तमंचे, कारतूस, कार और बाइक की जब्त। अपहरण, लूटपाट और मारपीट सहित कई घटनाओं में है वांछित आरोपी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ में। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि बैठक में डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, चुनाव प्रभारी राधा मोहन भी मौजूद रहे और विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक मुख्यमंत्री योगी भी इस बैठक में शरीक हुए हैं। जानकारी ये भी है कि उनके साथ बैठक में डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव प्रभारी राधा मोहन भी मौजूद रहे। और देखिए, तारीखों का ऐलान जैसे ही हुआ, अब और अधिक एक्टिवनेस बढ़ना तो लाजमी ही था। तो लखनऊ बीजेपी कार्यालय में अब बैठकों का दौर जो है एक मैराथन तौर पर शुरू हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद है। रणनीति पर यहाँ पर संभवतः मंथन किया जा रहा है और जिस तरीके से मीटिंगें हो रही है आने वाले चुनावों को लेकर के, साफ तौर पर इस मीटिंग में स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। तो बैठक में डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, चुनाव प्रभारी राधा मोहन भी मौजूद रहे और लखनऊ बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब प्रदेश में लग गई है आदर्श आचार संहिता। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। किसी प्रकार की रैलियां, जनसभा या फिर लोगों को इकट्ठा करके चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। कोविड के बढ़ते संक्रमण के चक्कर में अधिक अपडेट के साथ में यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है अब तो और अधिक एक्टिवनेस बढ़ना लाजमी ही है। भाजपा मुख्यालय में बैठक एक हुई और बैठक से जुड़ी हुई अभी आपके पास क्या जानकारी बताएं? जैसे देखिए, ये 24 सदस्य चुनाव समिति है भाजपा की बनाई गई है, जिसकी अहम बैठक थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सहित दोनों डिप्टी सीएम थे, साथ ही राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, मतलब संगठन से जुड़े और सरकार से जुड़े लोग इस बैठक में मौजूद थे। अभी तो थोड़ी देर पहले ही सीएम योगी रवाना हो चुकी है बैठक से, तो जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। लेकिन हाँ, चुनाव के दृष्टिगत ये बात जरूर हुई है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अगर वर्चुअल बैठक होती है या वर्चुअल रैलियों की परमिशन मिलती है तो उसको किस ढंग से निपटाया जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी ये कहा है 15 जनवरी तक किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी ग्राउंड लेवल पर नहीं होगी। जो भी होगा वो वर्चुअल होगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद जैसे आंकड़े होंगे कोरोना के,
उसी हिसाब से गतिविधियों के लिए भी परमिशन मिलेगी। या तो वर्चुअल एक्टिविटीज होगी और या फिर फिजिकल एक्टिविटी होगी। फिजिकल के लिए ग्राउंड लेवल पर चीजें उस वक्त कितनी सही रहेंगी, उस हिसाब से ही चुनाव आयोग कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल ये जो बैठक है, अहम बैठक है, जिसमें संगठन के लोग मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी, संघ से जुड़े हुए और इसके अलावा सरकार से जुड़े हुए सीएम योगी हो चाहे दोनों डिप्टी सीएम, सभी मौजूद हैं। जी चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की गति पकड़ने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतर्कता भी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम 9 की बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कार्मिकों के साथ ही कार्य कराया जाए। किसी भी कीमत में 50% से अधिक कर्मी एक समय में किसी भी दफ्तर में न आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार हर एक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूस्टर डोज के अभियान का आगाज करने के साथ ही लखनऊ में कोविड-19 कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। लखनऊ के लालबाग में कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों को ओमिक्रॉन के प्रति भी सचेत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2 से 2.5 लाख लोगों के कोविड टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के संक्रमण के साथ ही ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए सभी लोग कोरोना का टीका अवश्य लगवा लें। उन्होंने कहा कि मेरी सभी से अपील है कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा लें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कमांड सेंटर से होम आइसोलेट संक्रमितों से हो रही बातचीत को सुना। उन्होंने कहा कि जो संक्रमित घर पर है उन्हें नियमित बात की जाए और दवा व अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं अब तक कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव रहे इमरान मसूद ने सपा में जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की परिस्थितियों में सपा ही भाजपा को हरा पाएगी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी बनी है कि सपा से ही भाजपा का मुकाबला होना है। उन्होंने कहा कि सपा जनहित में कार्य करती है। किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, उद्यमी सहित प्रत्येक वर्ग के बारे में सपा सोचती है। इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सपा में जाने का निर्णय लिया। इमरान ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देशानुसार ही जिले की 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, जिन्हें वे जिताने का काम करेंगे। मशवरा कर करके ये निर्णय लिया कि मैं अखिलेश जी से मिल करके उनको समर्थन का घोषणा करूंगा और उनके साथ शामिल होने का काम करूंगा। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा है आपको? कांग्रेस ने बड़ा सम्मान दिया है, उसके बाद भी आपने सभा को चुन किया। देखिए, मुझे कांग्रेस ने बेहद सम्मान दिया। मेरी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने सबने हमें बहुत काम करने का मौका दिया। मैं उनका ऋणी रहूंगा, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के अंदर एक नए सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अखिलेश जी के विकल्प को ही हम लोगों ने स्वीकार करना है और सबको स्वीकार करना चाहिए। आपके नेतृत्व में सहारनपुर में कांग्रेस है दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आई थी। इस बार क्या समाजवादी पार्टी को किस तरह से देखें? देखिए, मैं पहले नंबर की लड़ाई लड़ने के लिए बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बने और सहारनपुर की 7 के 7 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाए। इमरान मसूद कहां से चुनाव लड़ेंगे? कहीं से भी नहीं। ये निर्णय तो मेरा नहीं होता है, निर्णय पार्टी का है। अगर लड़ाएंगे लड़ो। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम बिंद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रही और यूपी में 165 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के लोग अब जाग चुके हैं कि उन्हें अब तक उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। जहां अब आरक्षण के मुद्दे पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, जो सरकार की गाइडलाइन है कोरोना को देखते हुए हमारे कार्यकर्ता हर जगह, हर घर में, हर गांव में, हर क्षेत्र में जाएंगे और पार्टी की जो विचारधाराएं हैं वो बताएंगे और हम किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं।
2022 की लड़ाई और 165 सीट पर हम अपनी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। 165 सीट हम जो हमारा निषाद बहुल लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट बार आपने बताया 165 सीटों पर चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है। आपके जो प्रत्याशी कौन कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जो लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? मुख्य मुद्दा तो आज देखिए, पहले से हम कहते आ रहे हैं कि गठबंधन आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। जब तक हमारा आरक्षण की बात नहीं तो गठबंधन है, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हम आरक्षण के मुद्दे पर ही 2022 लड़ने जा रहे हैं। यूपी के रायबरेली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। यहां जिला अस्पताल में सीएमएस का चार्ज लेने पहुंची डॉक्टर नीता साहू जिस गाड़ी से पहुंची वो भाजपा के प्रचार सामग्री से पटी नजर आई। प्रयागराज नंबर की इस गाड़ी में भाजपा के चुनाव निशान वाला बड़ा सा स्टिकर लगा है जिसमें एक तरफ लक्ष्य 2022 लिखा है तो वहीं दूसरी तरफ खुद की फोटो लगी है। फोटो के साथ उनका नाम डॉक्टर नीता साहू समाज सेविका प्रयागराज लिखा है। इधर जिलाधिकारी ने भी इसे गंभीर प्रकरण बताते हुए जांच के आदेश दिए। हमारी जो चुनाव की आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है और जनपद में जो चुनाव होने हैं वो हमारे चौथे चरण में है। हमारी 5वें चरण में है और उसके जो अनुक्रम में जो हमारी अधिसूचना का दिनांक है वो क्रमशः 14 जनवरी और इसमें जो निर्वाचन की अधिसूचना हमारी जारी होगी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ड्यूटी करने वाले अब जूट का जूता पहनकर ड्यूटी करेंगे। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए मंदिर परिसर में ड्यूटी करने वालों को जूतों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मंदिर में ये पहल की गई। प्रधानमंत्री को जब पता चला था कि ठंड में सीआरपीएफ जवान, पुलिस, अर्चक, सेवादार और सफाई कर्मी नंगे पांव ड्यूटी करते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद दिल्ली से जूट के 100 जूते सभी कर्मचारियों के लिए भेजे गए। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने मंदिर में कार्य कर रहे शास्त्रीय पुजारी, सीआरपीएफ जवान, पुलिसकर्मी, सेवादार और सफाई कर्मियों को ये जूते वितरित किए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, काशी विश्वनाथ धाम के सीईओ डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा मौजूद रहे। काशी विश्वनाथ धाम के बनने के पश्चात काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने आ रहे हैं और काशी विश्वनाथ धाम के जो मुख्य परिसर है उसके अंदर अब जूते चप्पल का प्रवेश निषेध है। तो ये चर्चा चल रही थी कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी, जो हमारे पुजारी, हमारे सफाई कर्मी मेन मंदिर परिसर के अंदर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनको लंबी अवधि के लिए वहाँ पर खड़ा होना करना पड़ता है या चलना फिरना पड़ता है, तो उनको नंगे पांव उस कर्तव्य का निर्वहन में कठिनाई आ रही थी। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि उनको कुछ खड़ाऊ या अन्य विकल्पों पर विचार चल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की बात करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही सूबे में अपराध के ग्राफ को कम करने की बात कर रही हो, लेकिन कानपुर देहात में पुलिस का अपराध और अपराधियों पर कंट्रोल खत्म हो गया है। अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं और पुलिस लकीर पर लाठी पीटते नजर आ रही है। इसी बीच डेरापुर थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार और लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि डेरापुर थाना क्षेत्र के गाथुमा गांव निवासी पप्पू फार्म हाउस में चौकीदारी का काम करता था, जहां कुछ लोगों ने उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। इन घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की सहायता से साक्ष्य जुटाए और मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। थाना डेरापुर के हथमा गांव के बाहर लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस के अंदर एक पप्पू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ये हत्या सिर में चोट पहुंचा करके की गई है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी मुख्यालय रवाना कर दिया गया है और उसके परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें 4 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद FIR है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई हैं। इस संबंध में शीघ्र ही घटना का अनावरण करके और अन्य विधिक कार्रवाई रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध दंपति की मौत से सनसनी फैल गई। सुबह उनके बेटे ने कमरे में देखा तो मां बाप की शव चारपाई पर पड़े मिले। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग की लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर चाय की दुकान थी। दोनों गांव के बाहर एक कमरे में रहते थे। घटना ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अरखा गांव की है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।
सिद्धार्थनगर के एसओजी सर्विलांस और मिश्रोशिया थाने की पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। बता दें कि इनके साथ एक कार और बाइक भी इनसे जब्त की गई। आपको बता दें कि सभी आरोपी अपहरण मामले में कई अन्य घटनाओं में वांछित चल रहे थे, तो वहीं एक फरार अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। और सर्विलांस में और थाना सिद्धार्थनगर और थाना मिसरोलिया की पुलिस ने काम किया है। पिछले कुछ दिनों पहले एक राजन सोनी करके सुनार थे, उनके ऊपर पेंचकस से हमला किया गया था 9वें महीने में। 3-4 लड़कों ने उन पर हमला किया था, उन्होंने बताया था, जो सीसीटीवी फुटेज में भी उनके फ़ोटो आए थे। इसके बाद अभी दिसंबर के माह में एक आदमी विमलेश जायसवाल का जो है अपहरण करके मार पिटाई करके दूसरे जनपद में बस्ती में उन्हें फेंक दिया गया था, बोलेरो गाड़ी से अपहरण करके। तो इसमें दोनों में जो पुलिस को जानकारी मिली थी, अपने जो सूत्रों से जानकारी मिली थी, ये पता चला था कि दोनों में जो लड़के हैं जो घटना करने वाले हैं वो सेम है। तो इसमें टीम लगी हुई थी और एसओजी सर्विलांस ने सर्विलांस की मदद से और मुखबिर की सूचना पे 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है। और इनमें से एक जो अभी वांछित है वो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, बड़का नाम का, उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इन लोगों का भी खंगाला जा रहा है, जो घटना में प्रयुक्त, जो अपहरण की घटना में प्रयुक्त। अयोध्या के रुदौली में बाइक सवार बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी से बैग छीनने का प्रयास किया, जहां तो वहीं बैग छीनने पर नाकामयाब होने पर बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चला दी। गनीमत हालांकि रही कि गोली पीठ को छूते हुए निकल गई। तो वहीं घटना को लेकर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू की और साथ ही जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही है। और थाना रुदौली क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग अभी हैं, ये अमानीगंज रुदौली रोड है और कस्बे से पहले राजेंद्र सोनी जी, जो कि अमानीगंज में जिनकी दुकान है वहाँ पे सराफे की, वो अपने पुत्र के साथ आ रहे थे और इनका कहना है कि एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार थे, जो एक बार और पहले ओवरटेक कर चुके थे। दूसरी बार ओवरटेक करके इनके दाहिने साइड से उन्होंने फायर किया, गोली इनकी पीठ में छू के निकल गई। उसके बाद इन्होंने गाड़ी भगा ली और ये घर पहुंच गए। किसी भी तरह की लूट की घटना नहीं हुई है। जो इंजरी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे खरोच टाइप की इंजरी है। इनका कहना है कि गोली। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए हापुड़ में सीओ सिटी वैभव पांडे ने असामाजिक तत्वों के लिए जिला बदर की घोषणा की है। डीएम अनुज सिंह के आदेश के बाद पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ गांधी विहार निवासी अनिल उर्फ मोन्टू और फूलगढ़ी निवासी शाहरुख के घर के बाहर जिला बदर की घोषणा की, साथ ही सभी से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। यूपी के झांसी में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन ने निगरानी शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी रहेगी। डीएम रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एडीएम संजय कुमार पांडे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो वहीं चुनाव आयोग ने आचार संहिता के अनुपालन के लिए भी सी विजिल ऐप को सक्रिय कर दिया है। ऐसे में ऐप के माध्यम से आने वाली शिकायतों का 100 मिनट के अंदर निस्तारण किया जाएगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे जनपद झांसी में चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, जिसके संबंध में अभी समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करके संक्षिप्त जानकारी है उनको बता दी गई है। इस बार कोविड को लेकर विशेष जो प्रावधान किए गए हैं माननीय आयोग द्वारा, उसके बारे में भी अवगत करा दिया गया है। विशेष करके जो पोलिंग एजेंट हैं, जो पोलिंग बूथ पर आएंगे, उनके लिए डबल वैक्सीनेशन जरूरी है।
बलिया जनपद के बरैया विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक लोमड़ी बता दिया है। भाजपा विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि कोई भी सीट और पदों का फायदा दिखा दे तो ये चले जाते हैं। ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, ये तो गंगा में नहाकर गड्ढे में नहाने जैसा है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी अगर भूले भटके चले गए तो लौट आइए। एक तरह से राजनीतिक लोमड़ी है, उसको राजनीतिक लोमड़ी आप लोग जानते हैं कि नहीं? तो जहाँ भी कोई कुछ दिखा देगा कि आपको 5 सीट दे देंगे तो वहीं चला जाएगा, फिर कोई कहेगा कि आपको चेयरमैन बना देंगे तो वहाँ चला जाएगा। जो बताइए, गंगाजल में स्नान करके जो गड्ढे में स्नान करने की बात मन में उठा लिया, फिर उसको राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति नहीं कह सकता है। मैं तो ओम प्रकाश जी से कहूँगा कि भूले भटके आप चले गए हों, फिर आ जाइए गंगा जी में स्नान कर लीजिए। यूपी के संभल में बारिश के चलते दीवार गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन गरीब आवास योजना के नाम पर खाना पूर्ति करने वाले जिले के अधिकारी अभी तक इन मामलों से बेसुध हैं। दरअसल काफी दिनों से आवास के लिए आवेदन कर रहे गरीब परिवारों को अब तक आवास ही नहीं मिला है। ऐसे में वे खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी कई दास्तां देखने को मिली रसपुरा ब्लॉक के पतई नासिर गांव में, जहां 10 साल से लगातार आवेदन करने के बाद भी आज तक लोग आवास से वंचित हैं। आदेश कहाँ थे तो वो भीड़ खींच के ले जाते हैं फोटो। अब कोई सुनवाई ना कर रहा, और एक फिरा तो दीवार गिर गई, बच गए हम सारे बच्चे। अब क्या करें? जहाँ में बेर का कहता है फोटो खींच ले गए सगरो भाई, और हम तो सगई रात पानी उलीचता है, सारी रात हमारे बालक सारी रात पानी उलीचो, सगई रात का कहते हैं बालक जब गिरने को दर्रा गिर गई दीवान तो हमारे बालक बच्चे बचे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।